अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 15 और बस हमारी नियर टू एंड है हमारा जो ये पॉडकास्ट का हॉरर पॉडकास्ट जो हमारा एपिसोड्स चल रही है बस ख़त्म होने वाली है। बस थोड़ा सा रह गया है और आज देखते हैं ज़ुहैर क्या सुनाते हैं। जी बिल्कुल, आज है एपिसोड नंबर 15 जिस आनंद ने बताया और आनंद ने जिस बताया कि एपिसोड जो है वो ख़त्म होने वाली है। हम आपको डराना बंद करने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी हम आपको वक्त के साथ साथ डराते रहें। अभी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हमने बात करनी है। अब हम डिफरेंट और टॉपिक्स पे, कुछ फनी टॉपिक्स पे भी बात किया करेंगे, कुछ ज़िंदगी के टॉपिक पे भी बात करेंगे, कुछ लाइफ के हवाले से डिफरेंट टॉपिक से बात करेंगे। खैर, आज हम चलते हैं अपनी एपिसोड नंबर 15 की जानिब, जो हमारी हॉरर पॉडकास्ट है उसके ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी के बाद क्या हुआ था। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में एंड किया था कि मेरे भाई के साथ एक ऐसा वाकया हुआ था। वो क्या वाकया हुआ था मैं आज आपको वो सुनाऊंगा इस एपिसोड के अंदर। अच्छा, हुआ इस तरह की ये चीज़ें जो थी हमें तो तंग करती थी। अब क्या हुआ था कि हमारे घर वाले जो थे, खास तौर पर जो हमारी बीवियाँ थी मेरे और भाई की, तो वो दोनों जो है वो अम्यून हो चुकी थी। आनम और भाभी जो थी वो अम्यून हो चुकी थी। उनके लिए नॉर्मल एक रूटीन बन गई थी कि जी इस तरह हाजिरी होती है। शुरू में बहुत डरी, 1 2 3 4 5 7 10 20 बार जाके उनको पता लग गया था जी इस तरह होता है, और उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में ढालना शुरू कर लिया था कि ठीक है जी ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, यहाँ पे ये चीज़ चलती रहती है। आई नो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब आपके साथ एक चीज़ बार बार हो रही हो तो फिर आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, होता क्या था, भाई जो है वो कभी कभार यूके से आता था, तो जब यूके से आता था तो वो अपना टाइम जो है घर पे स्पेंड किया करता था। तो मुझे एक बार याद है कि मैं, अब्बू, अनम और मामा हम लोग शायद किसी खाने पे जा रहे थे, आई थिंक सो, और भाई भाभी भी जा रहे थे। लेकिन कुछ इस तरह हुआ कि भाई भाभी का जाने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया किसी वजह से। अच्छा, अब जब वो प्लान कैंसिल हुआ, वो प्लान कैंसिल इस तरह हुआ कि उसमें ना जाने की वजह से मेरे ससुराल में आई थिंक सो खाना था और हम जा रहे थे वहाँ पे। भाई लेट हो गया, भाई कहीं बाहर से आया, तो मैंने कहा जल्दी करो लेट हो रहे हैं। तो उस बात में मेरी और भाई की लड़ाई स्टार्ट होगी इस बात पे शायद कि मैं नहीं जाता तुम चले जाओ, और क्या कहते हैं मैं लेट हो गया, ये वो, तुम जाओ मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा खैर, इस तरह की आपस में हमारी बहस हुई। हमने कहा ठीक है भाई तुम ना जाओ, हम चले जाते हैं। भाभी ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी, भाई नहीं जा रहा तो मैं उसके साथ रह लूंगी। हमने कहा ठीक है जी, वो वैसे ही कम आता है बाहर से, तो आप भी रुक जाए घर पे। ये दोनों घर पे रुक गए। मैं, अब्बू मामा, भाई और मैं, अब्बू मामा, अनम, हम लोग घर से निकले। अच्छा, हमारे घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी और मेरी भाभी को भी ये चीज़ें फील होती थी। वो कभी नीचे कुछ देख रही हैं, कभी इधर कुछ देख रही हैं। उनको भी लगता था जी कुछ ना कुछ इस तरह का एलिमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया करती थी। अच्छा, हुआ क्या कि हम घर से निकले। हम मुश्किल से, मेरे ख्याल से, हम चकलाला स्कीम 3 में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम शायद अयूब पाक वाली रोड पे भी नहीं गया हूँ अभी, मैं उससे भी थोड़ा पीछे था। तो मुझे कॉल आती है घर से भाभी की। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। तो खैर मैंने कॉल उठाई। जब मैंने कॉल उठाई तो जो भाभी थी वो रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और वो मुझे कहती कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो कहती बस तुम घर आ जाओ, बस तुम घर आ जाओ। अच्छा, अब मुझे कुछ समझ ना है कि क्या कह रही हैं, क्या हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, बस तुम घर आ जाओ। वो भाई को कहती हैं कि बिलाल की तबीयत ख़राब हो रही है। और मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हो। खैर हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ी, फटाफट हम जल्दी 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 घर आए। जब मैं घर आया, घर आके दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा खुलवा के मैं अंदर आया, ये देखिए फिर से कुत्तों की आवाज़ आना शुरू हो गई है। देखा आपने आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। और ये मैं लास्ट टाइम भी मैंने जब ये स्टोरी सुनाई थी, अगर आप मेरे पुराने पॉडकास्ट भी देखेंगे, देखें ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं आपको वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, इसके बिल्कुल सामने वाले कमरे में ये सब कुछ हुआ था। और ये कुत्ते इतना क्लियर बोल रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा हमने पूरी पॉडकास्ट सुनाई है, कोई भी नहीं बोला कुत्ता, ऐसे ही है। ये अभी कुत्ते बिल्कुल साथ बोल रहे हैं। तो खैर नहीं आओ, ये वो चीज़ें जो आपको डराने की कोशिश करती हैं, आपको चीज़ें रोकने की कोशिश करती हैं। जैसा मामा को कहा गया था कि मना करो इससे, कोई सब चीज़ें डिलीट कर दे, ऐसा कर दे, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। हम फिर भी ये स्टोरी आपको सुनाएंगे। मैं आपको ये स्टोरी जो सुना रहा हूँ ये सुनाऊँगा। अच्छा खैर, हुआ इस तरह कि जब मैं घर पहुँचा हूँ और जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो भाई ज़मीन पे लेटा हुआ था और उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने आके कहा, मैंने कहा हुआ क्या। भाभी जो थी वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी इनको पता नहीं क्या हुआ, ये गिर गए। अच्छा खैर, अब उस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कोई नेगेटिव चीज़ थी या कोई इस तरह की चीज़ थी जो हमें तंग करती थी। हमने सोचा शायद वैसे ही चक्कर वगैरह आया होगा, कोई तबीयत ख़राब हुई होगी तो उसके से गिरा होगा भाई। खैर थोड़ी देर तो हम बैठे रहे, हम सब आपस में आके बैठ गए। भाभी बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। खैर जब हम सारे आ गए तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई। अच्छा, अब मैं जो था इन चीज़ों से डील किया करता था, तो इसलिए मुझे कहा गया कि तुम आओ और तुम देखो इस चीज़ को। खैर मैं आके बैठा, मैंने भाई से थोड़ी हल्की फुल्की बात की, भाई से प्रॉपर्ली बात भी नहीं हो रही थी। खैर
वो करते रहे थोड़ी देर जब गुजरी, हम थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, भाई ठीक हुआ, तो भाई की आंखों से भी पानी आ रहा था और लाल हुई हुई थी आंखें और उसके सर में सख्त दर्द हो रहा था। मैंने अब उसके बाद बड़ी हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश की, भाई हुआ क्या था, तुम्हें क्या फील हुआ था, क्या हुआ था। अब भाभी ये कहती हैं ये डरे हैं, इन्हें कोई चीज़ नजर आई, ये डर गए, इन्हें कोई चीज़ नजर आई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसी क्या चीज़ है जो भाई नजर आई है और बंदा इतना डर जाए। अच्छा, हुआ इस तरह ये स्टोरी कि भाई बैठा हुआ था और भाई टीवी देख रहा था। हमारे कमरे में हम लेट जाते हैं टीवी लॉन्च में, तो सामने टीवी, हम वो कहते हैं टीवी देख रहा था सामने बैठा हुआ। तो टीवी के नीचे भाई कहता है कि मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें नजर आई हैं, कोई एक नहीं बहुत सारी चीजें नजर आई हैं और उसमें कुछ सफेद कपड़ों में थे, कुछ मतलब वो डिफरेंट चीजें थी जो भाई कह रहा है मुझे नजर आ रही थी। और कहता है कि वो सारी वो चीजें थी जो मेरी तरफ आ रही थी और मुझे पकड़ना चाह रही थी। ये भाई लाइव देख रहा है अपनी आंखों से, जागता हुआ, 7, 8, 9 बजे का वक्त है और भाभी साथ बैठी है। भाई कहता है कि मैंने देखा तो मैं डरना शुरू हुआ कि ये चीजें मेरे पास क्यों आ रही हैं, मुझे क्यों अपने पास लेके जा रही हैं, घसीट रही हैं अपनी तरफ। कहता है मैंने देखना शुरू किया, कहता है अब मैं उसको देखते देखते भाई डरना शुरू हुआ है और वो कांपना शुरू हुआ है। भाभी बताती हैं, कहता है वो कांपना शुरू हुए और वो इससे डर रहे थे कि मुझे पकड़ने आ रही है, मुझे बताओ, मुझे बचाओ। जागती आंखों में, खुली आंखों में ये चीजें देख रहा है। तो भाई खड़ा हुआ है उनसे बचने के लिए कि मुझे पकड़ ना लें ये चीजें। और वहां पे कुछ भी नहीं था, सामने एक शोकेस रखा हुआ है, शोकेस भी नहीं है इवन, वो रेडियोग्राम है एक जिसके ऊपर कुछ चीजें रखी हुई हैं टीवी के सामने। तो भाई कहता है कि वो चीजें मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो मैं खड़ा हूं। जब मैं खड़ा हूं तो भाभी कहती है जब ये खड़े हुए हैं तो इनको पता नहीं क्या हुआ है, ये बेहोश हुए हैं, क्या हुआ है। ऐसे खड़े खड़े बिल्कुल नीचे गिरे हैं मुंह के बल, और मुंह के बल नीचे गिरे, इस तरह खड़े खड़े बिल्कुल बगैर ताकत के, मतलब कोई हाथ पांव नहीं रखा नीचे। और कहती है उसके बाद ये बेहोश हो गए और ये कांपना शुरू हो गए। खैर जब हमें ये स्टोरी पता लगी तो हमारे लिए बड़ी अजीब सी स्टोरी थी। अब मतलब मेरे लिए भी ये बहुत अजीब सी चीज़ थी कि भाई ऐसा क्या हुआ, वो क्या चीज़ें थी, एक नहीं बहुत सारी ऐसी क्या चीज़ें थी। खैर हमने भाई को बहुत ज़्यादा उस पर नॉर्मलाइज किया और मैं आपको आज तक अगर बताऊं तो मैंने उस चीज़ को दोबारा प्रॉब नहीं किया भाई से कि ऐसा क्या था, तुम्हें क्या नज़र आया, वो क्या चीज़ें थी, किस रूप में थी, वो तुम्हें क्या करी थी। मैंने वो चीज़ दोबारा डिस्कस ही नहीं की इस वजह से कि भाई के माइंड में दोबारा से वो चीज़ें आएंगी। तो भाई के साथ यूके में भी इस तरह से होता है। मैं यूके का भी अगर आपको बताऊं भाई का, बल्कि हम वो नए पॉडकास्ट में यूके की भी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन भाई के साथ मैं सिर्फ ये चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए एक चीज़ यूज़ होती है, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं बुक्स में, किताबों में, ड्रामों में, हॉरर मूवीज़ में कि जी 7 समंदर पार जो है ना जादू असर नहीं करता। 7 समंदर मीन टू से कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं और समंदर पार हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जादू असर नहीं करता। लेकिन मैं आपको फिर से वही बताऊंगा कि बहुत चीज़ें जो आपने बुकों में, किताबों में, बुकिश चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो सब का सब झूठ है, फ्रॉड है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका 7 समंदर पार, क्या अगर आप 20 समंदर पार भी अगर है ना, कोई 20 समंदर और उसके पार भी चले जाते हैं तो जो बहुत ताकतवर जादू होते हैं वो असर कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई के साथ यूके में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें नज़र आती थी, कपड़ों पे क्या होता था। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में भी ये हुआ करता था, ये मेरे साथ भी हुआ करता था। मेरी कोई शर्ट गायब होगी, मिलती नहीं थी मुझे। आज जवेरी भाभी के भी कपड़े जले हुए मिलते। यस, कपड़े जले हुए मिलना, चीजें गुम हो जाना, कपड़े कटे हुए मिलना, कपड़े फटे हुए मिलना, बाल मिलना, घर से अजीब अजीब कमरे से चीजें मिलना, कि मैं आपको नए पॉडकास्ट में दोबारा से बताऊंगा वो क्या चीजें होती थी जो हमें, यस, क्या क्या चीजें मिलती थी, ये मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। तावीज मिल जाना कहीं से पड़ा हुआ। आप सॉरी मैं इधर उधर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आवाज़ फील होना शुरू हो जाती है, तो मैं इसलिए इधर उधर देखता हूँ। और जब मैं सही कोई चीज़ कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, तो मुझे फील हो रहा होता है जैसे मेरे आसपास कोई है, मुझे मना कर रहा है या मुझे देख रहा है, या बस वही है कि अल्लाह ताला का सब कुछ है कि अल्लाह ताला नुकसान नहीं होने देता। अल्लाह ताला सबको बचाए और हमें भी बचाए, हमें भी इस चीज़ से बचा के रखे। लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं, ये फैक्ट है। हमारी इस दुनिया में जिन्नात का बसेरा है, कुछ अच्छे जिन्नात हैं, कुछ बुरे जिन्नात हैं। खैर नहीं आओ, अब हम बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर चुके हैं, तो अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें अब इस कमरे को छोड़ के निकलना चाहिए और कल हम दोबारा आपसे एक नए पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।